शांति की शक्ति से शांति जग। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने ये सुना है और भक्ति मार्ग में ये कहावत प्रचलित है कि और नशे में है नुकसान शिवाय नारायणी नशे के। नारायणी नशा ये कौन सा नशा है और नशे की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में क्यों है? तो मनुष्य तो नशा करता है, हर व्यक्ति किसी न किसी नशे में रहता है, लेकिन ये कहावत है कि जो सभी नशे हैं ये मनुष्य को नुकसानकारक रहते हैं। जो नारायणी नशा रहता है, जो परमात्मा का नशा रहता है, जो रूहानी फ़कुर रहता है, रूहानी फ़कुर ये आत्मा को फ़िक्र से फारिग करता है। इसलिए कहा गया है फ़िक्र से फारिग किंदा स्वामी सद्गुरु। भाई मनुष्य है तो किसी न किसी प्रकार की उसको फ़िक्र है और वो फ़िक्र से मुक्त होने के लिए उसको जीवन के अंदर नशा चाहिए। और वो नशा जो है और नशा जो होता है वो नुकसानकारक रहता है, लेकिन जो नारायणी नशा है वो आत्मा को उसके उच्चतम कोटि के ऊपर ले जाता है। तो आज हम देखेंगे कि नारायणी नशा क्या है। तो वास्तव में देखा जाए तो संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी नशे में है। नशा क्या है? नशा एक अभिमान है कि हम किसी से कम नहीं। भाई हर एक को ये लगता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान दुनिया में कोई है नहीं। नशा एक तुलना है जो सबके पास नहीं, अगर वो आपके पास है तो आपको नशा रहता है। नशा एक अभिमान है जिसको हम कहते हैं अहम, जो हमें शांति से दूर ले जाता है। हमारे जीवन में तीन शब्द है, एक है अहम, दूसरा है वहम और तीसरा है रहम। तो अहम अर्थात अभिमान। अभिमान के बारे में कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। रहम माना दया। अगर हमारे जीवन में रहम है, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है तो जीवन में शांति है। लेकिन अगर अभिमान है तो ये पाप मूल अभिमान। अभिमानित व्यक्ति दूसरे का अपमान करेगा, खुद अपमानित महसूस करेगा और जब वो अपमानित महसूस करता है तो उसको नशे की ज़रूरत पड़ती है। किसी को तन का नशा है, किसी को अपने रूप रंग का नशा, किसी को अपनी सुंदरता का नशा, किसी को शारीरिक शक्ति का नशा, अनेक प्रकार का नशा, बुद्धि का नशा, मेरे विचार, मेरी प्लानिंग, मेरी जजमेंट पावर, नाम मान शान अभिमान, ये सब नशे के प्रकार है। धन का नशा, सत्ता का नशा रहता है, ड्यूटी का नशा रहता है, अपनी कला का नशा रहता है और लोग हमको पूछे, हमारा मान हो। तो ये जो नशा है, नशे की एक विशेषता है, चाहे वो तन का रहे, चाहे वो धन का रहे, चाहे वो सत्ता का नशा रहे, नशा जो है ये उतरता है। और जब ये अभिमान का नशा उतरता है तो आत्मा बेचैन महसूस करती है। फिर उसको बाहरी नशे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति अपमानित महसूस करता है, डिप्रेशन में रहता है और उससे उबरने के लिए फिर वो अनेक प्रकार के बाहरी व्यसन और फैशन के चक्रों में फंस जाता है। और ये व्यसन और फैशन उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गिरावट का कारण बनते हैं। संसार के अंदर कहा गया है कि सदा न चलता किसका नाटक दुनिया के आंगन में। भाई सिकंदर हो गया है, नेपोलियन हो गया है, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, सब एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, सबका अभिमान चूर चूर हो जाता है। उनके अपने ही उनके अभिमान को ख़त्म करते हैं और इस कारण वो
नशे में फंसते जाता है। नशा ये बुद्धि को भ्रमित करता है। इसलिए हम कहते हैं कि अहम और वहम अर्थात कहते हैं कि दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है। जीवन में वहम आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, या वो मेरे बारे में क्या कर रहा है, अनेक प्रकार के अनुमान लगाते रहते हैं और हम अशांत होते हैं। और अशांत व्यक्ति को जब शांति का कोई सहारा नहीं मिलता है तो वो व्यसन का सहारा लेता है, और ये व्यसन जो है वो शरीर को नुकसानकारक और आसपास के लोगों को कष्टकारक प्रतीत होते हैं। मानव ये एकमात्र प्राणी है जिसके पास बुद्धि है, और वो जो बुद्धि है वो हमेशा ऊंचाई चाहती है। हर व्यक्ति हमेशा प्रोग्रेस करना चाहता है, और जब आप उसे वो दे नहीं पाते हैं तो आप उसे नशा देते हैं। नशा झूठा इलाज है आपकी बेचैनी का। गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, अनेक 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 प्रकार का नशा है, और नित्य नए नशे का मनुष्य खोज करते रहता है। क्योंकि नशे की लत, भाई अगर आप कोई भी नशा कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो नशा जो है वो असर करना कम करता है, तो नशे की क्वांटिटी और उसकी वैरायटी बढ़ाने में मनुष्य उत्तेजित रहता है। नशा अल्पकाल की खुशी देता है, संसार के दुखों को भुला देता है, और इसीलिए मनुष्य अपने जीवन की नकारात्मकता को भुलाने के लिए नशे का इलाज करता है। अगर हमारे में हिम्मत है तो उस नकारात्मकता को भुलाने के बजाय हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं, ये रास्ता है। नशे का रास्ता अंधेरा घना कर देता है जीवन सुना। छोड़ो ये बुरी आदत मेरे यार, करो जीवन में अब नया संचार। सामान्यतः हम जो नशा करते हैं वो नशा दूर तब होता है जब हमारे अंदर स्वयं के प्रति दया भाव रहता है। देखो कहा गया है दया धर्म का मूल है, अर्थात भाई हमारा जो वास्तविक स्वधर्म है वो है शांति। अगर हमारे अंदर स्वतः के प्रति रहम भाव है, सर्व के प्रति शुभ भाव है, रहम भाव है, तो जीवन में शांति है। और अगर रहम भाव नहीं है तो फिर कहीं न कहीं हमारे जीवन में अहम है या वहम है। अभिमान ये सत्ता का हो, अपने ज्ञान का हो, अपने बुद्धि का हो, अपने पद पोजीशन का हो, ये मनुष्य को नीचे की ओर लेके जाता है। एक उम्र होती है जब रूप और रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर एक उम्र आती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं। एक उम्र के बाद जीवन में सिर्फ साथ महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सदैव सरल रहे ताकि सब आपसे मिल सके, सदैव तरल रहे ताकि सब आपसे घुल सके। समय अनुसार वर्तमान समय परमात्मा शिव हम सभी को आकर कहते हैं कि जब परमात्मा देखते कि संसार के अंदर हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार के नशे में ग्रसित है, तो फिर परमात्मा आकर शिक्षा देते हैं कि और नशे में है नुकसान सिवाय नारायणी नशे के। देखो एक कहानी बताते हैं कि गज और ग्राह की। गज अर्थात हाथी। हाथी को अपने शरीर का अभिमान रहता है, अपने मस्ती में रहता है। उसको पता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए हाथी को इतना नशा रहता है। इसलिए कहते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं और हाथी चलता है। हाथी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता, वो बेफिक्र रहता है। तो तालाब के अंदर, तालाब के बीचों बीच बहुत सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है, और वो फूल भगवान को समर्पित करना है, लेकिन किसी प्राणी में ताकत नहीं कि तालाब के बीच में जाकर वो फूल तोड़ कर लाए। हाथी तालाब के बीच में जाता है और वो कमल का फूल तोड़ता है, तो उसके अंदर एक अभिमान आ जाता है कि मेरे बिगर ये काम कोई कर नहीं सकता, अगर मैं नहीं होता, मगर मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ये अभिमान आता है। तो ये प्रतीक है कि हर मनुष्य को ये अभिमान आता है कि मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता है।
भाई दुनिया में कई आए कई चले गए, दुनिया चलते रहती है, किसी के बिना दुनिया रुकती नहीं है। लेकिन मनुष्य को ये लगता है कि जब तक मैं हूँ तब तक मेरे सिवा ये कार्य कोई कर नहीं सकता। तो हाथी जब गफलत में रहता है और जब बाहर निकलता है तो मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। मगर पैर पकड़ना अर्थात जो अगर मगर के विचार है वो मनुष्य को पीछे लेके आते हैं। तो जैसे मगर देखता है हाथी के बचने का कोई उपाय नहीं है तो भगवान को पुकारता है। तो भगवान विष्णु जी के रूप में आकर स्वदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को काटते हैं और हाथी को मुक्ति दिलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नारायण जो है उन्होंने स्वदर्शन चक्र, जो स्व का दर्शन कर सकते हैं वो ही अपने अभिमान को ख़त्म कर सकते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं वो ही नारायणी नशे में रह सकते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव भगवान आज कहते हैं कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट अर्थात अगर आप अपने आप से बातें करते हैं, आप अपने आप को इंटॉक्सिकेटेड विचार देते हैं, अगर आप अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं तो रूहानी नशा चढ़ता है। और वो जो नशा है वो संसार के दुख की बातों को भुलाता है। भाई नशा क्यों करना पड़ता है? भाई हमारे जीवन की नकारात्मकता, बुरी परिस्थितियाँ, बुरे व्यक्ति, इसको भूलने के लिए व्यक्ति नशा करता है। तो वो जो नशा है अपनी घोट अर्थात अगर हम अपनी मस्ती में रहते हैं, कहते हैं मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई है, जहाँ सिर्फ मैं हूँ। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दोन समाए। भाई परमात्मा प्रेम की गली इतनी छोटी है कि जहाँ अभिमान नहीं आ सकता है। तो जब हम अपनी घोट दूसरों का हम चिंतन करते हैं, भाई दूसरों को देखकर उनसे हम अपनी तुलना करते हैं, तो या तो हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। भाई या तो हमारे अंदर अभिमान आएगा या हमारे अंदर अपमान महसूस होगा जब हम दूसरों को देखते हैं। तो जब हम अपनी घोटते हैं तो हमारे अंदर स्वमान जागृत होता है, जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट ये हमारे जीवन के खुशी का मूल मंत्र है। अगर हमारे अंदर आत्मसम्मान है, आत्मचिंतन है, आत्मविश्लेषण है, स्वचिंतन है, तो और नशे में है नुकसान सिवाय नारायणी नशे के। और एक चित्र हम देखते हैं तो परमात्मा शिव कहते हैं कि आप अपने सामने एक चित्र हमेशा सामने रखो कि क्षीर सागर है, उसमें शेषनाग, उसके ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी पांव दबा रही। विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान के नशे में। भी लक्ष्मी जी पूछती कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो गीता ज्ञान का सिमरण करके मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर ये 5 विकारों रूपी सांप इस भवसागर के अंदर, भी हम सभी मनुष्य आत्माएं इस संसार सागर में हैं और इस संसार सागर में 5 विकारों रूपी सांप हमारे सिर पर फन फैलाए हुए खड़ा है। लेकिन अगर हम ज्ञान के चिंतन में रहते हैं, ज्ञान के सिमरण में रहते हैं, तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। तो विष्णु के समान शेष शैया पर हम निश्चिंत रहते हैं तो लक्ष्मी अर्थात संपन्नता हमारे कदमों में आती है। तो ये परमात्मा कहते हैं कि नारायणी नशा क्या है? तो नारायणी नशा है ज्ञान का नशा, मोहब्बत का नशा। ये कैसा नशा है मोहब्बत का यारो, जो समझा है न कोई न समझेगा। देहधारियों की मोहब्बत तो अल्पकाल की है, वो देह के आकर्षण तक सीमित रहती है। लेकिन जब ऐसा कहा गया है कि शहल है इश्के बशर, इश्के खुदा मुश्किल। भाई मनुष्य को प्यार करना सरल है लेकिन परमात्मा को प्यार करना ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब मनुष्य को प्यार करता है तो दिखावटी प्यार भी कर सकता है। भाई मुंह पे प्यार करेगा उसको धोखा भी दे सकता है, लेकिन परमात्मा के साथ आप दिखावटी प्यार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है शहल है इश्के बशर, इश्के खुदा मुश्किल, वादा आसा है वादे की वफा मुश्किल। तो परमात्मा के साथ हमारा जो वादा है कि मेरा तो एक दूसरा न कोई। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तो जो प्रभु प्रेम की चुनरिया ओढ़ लेते हैं वो नशे में रहते हैं। और जहाँ रूहानी नशा होता है वहाँ पर संसार के दुख दर्द
कोई मायने नहीं रखते। इस कारण हमारे जीवन की आध्यात्मिक मार्ग की साधना यही है कि हम अपने नशे को बढ़ाए रखें। तो नशा कैसे बढ़ेगा? तो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। तो जैसे थोड़ा थोड़ा हम ज्ञान का डोज देते रहते हैं, आत्मा को अच्छे विचारों का डोज देते रहते हैं और अपने आप को समझाते हैं कि मैं प्रभु द्वारा पसंद की हुई आत्मा हूँ। भी लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, ये उनके स्वार्थ पे है, लेकिन मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा की छत्र छाया में पलने वाली आत्मा हूँ। वो हर पल मेरे साथ रहते हैं। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भाई जिसका साथी है भगवान, क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। जब हमारे मन के अंदर ये निश्चय होता है कि ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो जहाँ डर है वहाँ नशा है, अगर जहाँ डर नहीं है वो नशा क्यों करेगा। तो इसीलिए ये जो नारायणी नशा है, तो जब हम हर रोज़ आत्मा को ज्ञान का डोज देते हैं, अच्छे विचारों का डोज देते हैं, परमात्मा में बुद्धि लगाकर बुद्धि को एकाग्र करते हैं, शक्तिशाली करते हैं, तो हमारे जीवन में नशा चढ़ता है। वो नशा परमात्मा का नशा, जो नशा मीरा को चढ़ गया था, जो नशा हनुमान को चढ़ गया था, जो नशा गुरु नानक देव जी को चढ़ गया था, जो नशा यीशु क्रिस्त को चढ़ गया था, जो नशा मोहम्मद पैगंबर को चढ़ गया था, जो नशा सभी भक्तों को चढ़ता है। आप देखोगे गुरु नानक जी की आंखें ऐसी ही रहेंगी आधी खुली हुई कि जैसे नशे में डूबी हुई है। मीरा की आंखें भाई विष समान परिस्थिति को भी, उस जहर को भी उसने ग्रहण कर लिया, क्योंकि परमात्मा प्रेम का नशा था। तो ये परमात्मा प्रेम का नशा जब चढ़ जाता है तो आत्मा दिल से यही गुनगुनाती है कि पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी, आनंद के एहसास की ऐसी चढ़ी खुमारी। शीतल शीतल किरणें मन को शीतल करती हैं, पंख लगाए उमंगों के दूर कहीं ले जाती है। तुमसा बनने की प्रभु हम कर रहे हैं तैयारी, ऐसी चढ़ी खुमारी। तो जब वो आत्मा के ऊपर शीतल किरणें आती है, तेरी यादों के रोशनी से जीवन हुआ उजियारा, खुशियाँ अथा मिली मन को पाकर तेरा सहारा, कुदरत का नज़ारा प्यारा, पर तेरी दुनिया सबसे न्यारी, ऐसी चढ़ी खुमारी। तो ये जो नारायणी नशा है, इसमें फ़ायदा है और सभी नशे में नुकसान है। ओम शांति।